अखिलेश यादव को सता रहा था जिस बात का डर, वही हो गया। 3 लाख राजपूतों ने सरेआम खाई सौगंध। सड़क पर उतर कर निकाल दी सपा के सांसद की हेकड़ी। राजपूतों के तांडव को देखकर दंग रह गए अखिलेश यादव। हाथ में तलवार और डंडों का दिखा ढेर, कांपते रहे सभी के पैर। राजपूतों ने अखिलेश के सामने छोड़ा यही आखिरी रास्ता। और अगर इन रास्तों पर अखिलेश यादव नहीं चलते हैं तो शायद 2027 के चुनाव में उनको बड़ा झटका लग सकता है और सत्ता में उनकी वापसी भी ना हो। बहुत गुस्से में है राजपूत समाज। आर पार की लड़ाई का बना लिया गया मन। राणा सांगा को जिसने बताया गद्दार, उसको बहुत बड़ी सजा देने का किया गया ऐलान। अखिलेश यादव ने सोचा नहीं था कि उनके सांसद का बयान उनके गले की फांस बन जाएगा। अखिलेश को पता है गलती बहुत बड़ी हुई है, लेकिन राजपूत समाज ने अब ऐसा कुछ किया है जिसके बारे में अखिलेश ने सपने में भी नहीं सोचा था। उनको यही लगा था कि शायद संसद की बात संसद तक रहेगी, लेकिन बात इतनी आगे तक बढ़ गई है कि अब अखिलेश यादव को कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या से क्या हो गया। आगरा में क्षत्रिय समाज ने जो किया है, अपनी ताकत जिस तरीके से दिखाई है, वो बता रही है कि सपा ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, उसको क्या कुछ नुकसान उठाना पड़ेगा। ताज नगरी आगरा क्षत्रिय समाज के गुस्से और एकजुटता की गवाह बनती दिखाई पड़ रही है। मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा की जयंती पर रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में क्षत्रिय समाज का गुस्सा खूब देखने को मिला। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की आंखें भी खुली की खुली रह गई। रैली में क्षत्रिय समाज ने अपनी मांग को बुलंद आवाज में रखा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने मन से ऐलान किया, राणा सांगा हमारी शान है। सुमन ने जो अपमान किया है उसकी कीमत उन्हें माफी मांग कर चुकानी होगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो ये आंदोलन और ज्यादा तेज होगा। रैली में शामिल लाखों लोगों ने राणा सांगा अमर रहे और सुमन माफी मांगो के नारे लगाए, जो कि आगरा की सड़कों पर गूंजते रहे। राजपूतों की बस एक ही मांग है कि खुले मंच से माफी मांगे, वरना हर गली हर चौराहे पर विरोध होगा। इतना ही नहीं, कुछ संगठनों ने तो सुमन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई और उनके संसद की सदस्यता को रद्द करने तक की मांग उठा डाली। याद होगा कि कुछ दिनों पहले सुमन के आगरा के घर पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हमला किया था, जिसमें तोड़फोड़ और पथराव हुआ था। उस समय सुमन ने एक पत्र लिखकर खेद जताया था, लेकिन क्षत्रिय समाज का गुस्सा समाप्त नहीं हुआ। सनातन हिंदू महासभा के नेता ने कहा, खेद जताना और माफी मांगना अलग अलग बातें हैं। सुमन को अपनी गलती स्वीकार करनी होगी, क्षत्रिय समाज के सामने झुकना होगा। आगरा में हुए आयोजन ने यह साफ कर दिया कि क्षत्रिय समाज इस मुद्दे को भूलने वाला नहीं। रैली में 50 बीघा जमीन पर सजे पंडाल, पारंपरिक वेशभूषा में तलवारें लहराते युवा और राणा सांगा की झांकियां इस बात का प्रतीक थीं कि ये समुदाय अपनी पहचान और गौरव के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा। इस विवाद ने समाजवादी पार्टी के लिए सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में क्षत्रिय समाज खासकर आगरा, मथुरा और पश्चिमी यूपी के इलाके में एक प्रभावशाली वोट बैंक है। आगरा में करीब 3.5 से 4 लाख राजपूत हैं, जो कि चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। ऐसे में सुमन का बयान और क्षत्रिय समाज की नाराजगी समाजवादी पार्टी पर भारी पड़ सकती है। सियासी विश्लेषकों का मानना है कि सपा पहले से ही दलित और ओबीसी वोट को साधने के जुगत में है, लेकिन क्षत्रिय समाज की नाराजगी उसके लिए नया संकट पैदा कर सकती है। अगर ये आंदोलन पूरे यूपी में फैलता है तो सपा का वोट बैंक बिखर सकता है, खासकर पश्चिमी यूपी में, जहां क्षत्रिय और जाट वोट मिलकर कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। सपा की राह मुश्किल हो सकती है। वाकई में राजपूत समाज के लोगों के लिए इस तरीके की बातें बोलना निंदनीय होना चाहिए। राणा सांगा का इतिहास जिन लोगों ने नहीं पढ़ा, उनको क्या पता कि वो कौन थे। राजपूत समाज यही कह रहा है कि अखिलेश यादव, अगर आप अपना भला चाहते हो तो अपने सांसद से कहिए कि वो सार्वजनिक मंच से माफी मांग ले, नहीं तो अंजाम ठीक नहीं होंगे। आपको बताएं कि जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक देश भर में करीब 3 लाख से ज्यादा क्षत्रियों ने राणा सांगा के समर्थन और सुमन के खिलाफ रैली निकाली है। ये विवाद और बढ़ सकता है। वैसे आपका क्या कहना है? क्या सपा के सांसद को माफी मांग लेनी चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट कर बताइए।